जी कैसे हैं आप? यार मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ क्या सीन चल रहा है। मैं तो सोच के आया था बाहर आज आउटडोर में शूट करेंगे, बरसात हो रही थी, एकदम बढ़िया ऐसा अच्छा मौसम था, बट अचानक से बादल हटे, धूप निकल गई और हमको पेड़ों के बीच में ऐसे छाया में आके अभी रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। मतलब हमें वो तो कर रहे हैं आप। फ्यूचर प्लान्स की क्या सीन है आपका? यार फ्यूचर प्लान्स का देखते हैं। अभी एक जाना है थोड़ी ठंडी वाली जगह पे, अभी कोरिया में थोड़ी ठंड चल रही है फिलहाल के लिए, तो वहाँ प्लान्स है ट्रैवल के। उसके अलावा वियतनाम में थोड़ी गर्माहट है, तो फ्यूचर में वियतनाम का सीन बन सकता है। बीच में एक ट्रिप शायद बैंगलोर का लगेगा। उसके अलावा दिल्ली में लोकल IIT दिल्ली में जाना है। आई मीन मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन, बट या आई मीन वीजे आ जाए हमारे, बाकी सब तो ओके है। वो आना जरूरी है। आना जरूरी है, बट आ जाएगा। आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ हमारा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब वीजा तो आ ही जाएगा, 1 दिन में आए 2 दिन में आए व्हाटएवर, बट या आई मीन यू नो हाउ इट इज। लेकिन फिलहाल के लिए ये वीडियो टाइम पे आना बहुत जरूरी है और इसी के लिए मैं कर रहा हूँ इसको रिकॉर्ड। जहाँ पे आपने जो सवाल पूछे थे हैशटैग बोलो गुरुजी यूज करते हुए, उन सभी के, और सभी के ना सही तो उनमें से कुछ के जो चुने गए हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और या जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है सलमान की तरफ से। वो कह रहे हैं कि आईफोन और एंड्रॉइड फोन की स्वैप किट मार्केट में मिलती है, बाहर से कंट्री से इंपोर्ट हुए, बताते हैं वारंटी कुछ नहीं होती, कंडीशन न्यू जैसी होती है, क्या उससे लेना ठीक रहेगा? टू बी ऑनेस्ट सलमान भाई, नहीं। मतलब जब आप एक महंगे आइटम की बात कर रहे हो, एक आप हाई वैल्यू आइटम की बात कर रहे हो, स्पेशली टॉकिंग अबाउट यू नो आईफोन्स या सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप एक ऐसा जो है वो बिना वारंटी का सीन जो है उसमें पढ़ो। मतलब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक नया फ़ोन लो, या नया ना भी लो लेकिन यूज लो, जो मतलब यू नो इट नीड्स टू हैव अ गुड हिस्ट्री विद गुड वारंटी। यू नो आपके पास में मिले तो आपको अच्छी बात है, फिर चाहे वो बाहर का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे जो भी हो, बट यू नीड टू हैव अ डिवाइस विद काइंड ऑफ यू नो कंप्लीट वारंटी, ताकि पीस ऑफ माइंड तो मिले यार। वरना एक फ्लैगशिप फोन ले रहे हो लेकिन फिर कल कुछ हो गया, फिर कोई पंगा पड़ गया, तो मतलब यू नो क्यों चक्कर में पड़ोगे आप। अभिषेक जानना चाहते हैं ChatGPT के बारे में आपका क्या कहना है, क्या ये नौकरी खत्म कर देगा आने वाले समय में या नहीं? नौकरी खत्म नहीं करेगा अभिषेक भाई, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई मीन ऐसा पहले भी हमने कई बार सुना है ना अलग अलग सिनेरियोज में कि भाई ऐसा हो गया तो नौकरियों का क्या होगा, सारा काम तो मशीनें कर देंगी, कंप्यूटर आ गया तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। बट कहाँ खत्म हुई है? यू नो कंप्यूटर आ गया लेकिन नौकरियां खत्म हुई है। तो ChatGPT का भी यही सीन है कि इट्स गोना बी अ गुड इनेबलर फॉर पीपल टू अचीव समथिंग यू नो मोर दैट दे वांट टू डू। हमारा टाइम बचेगा, वो सारी बातें हैं, बट नौकरियां खत्म नहीं होंगी। आपको अपने आपको जो है वो फोरफ्रंट पे रखना है यू नो इन टर्म्स ऑफ अडेप्टिंग जो भी नया आ रहा है उसके लिए। अगर आप वो करते हैं तो यू आर इन गुड हैंड्स, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेविल को ये जानना था कि ये जो इंस्टा पे ऐड आती है कि नॉर्मल डेबिट कार्ड से मेटल कार्ड में स्विच होने का, इज दिस रियल? लाइक कार्ड डिटेल्स तो प्रिंट हो सकती है पर EMV चिप कैसे ट्रांसफर करते हैं? वो भी कर देते हैं यार, वो बड़े आराम से उसको क्लीनली निकालेंगे और डालेंगे, तो मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ जॉब। और दुबई में तो इनफैक्ट यू नो ये नॉर्मल मॉल में कियोस्क लगा के बैठे होते हैं, अगर आपको मेटल कार्ड बनवाना है तो आप बनवा सकते हो। और वहाँ पे तो वो कार्ड डिटेल्स वगैरह भी कुछ प्रिंट नहीं करते कार्ड के ऊपर, केवल आपका नाम छापते हैं और वो चिप को जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो कूल लगने के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा मेटल कार्ड निकाला, वो आपने दिया पे करने के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर कोई मर्चेंट चाहे तो वो डिनाई कर सकता है, हो सकता है, क्योंकि यू नो इट्स नॉट एन ऑफिशियल कार्ड फ्रॉम एनी बैंक जो बैंक ने इशू किया हो, तो वो हो सकता है आपको बोले कि आप ये करो वो करो। मतलब यू नो एट टाइम्स यू वुड नॉट वांट कि आपका एक मेन कार्ड है, एक ही कार्ड है, उसको आपने मेटल में बनवा लिया है। हाँ, कूल लगने के लिए बनवा सकते हो, तो ट्रांसफर तो सब कुछ हो जाता है, बट बेटर ये है कि आप इन पर्सन करवाओ ये काम कहीं पे। मतलब यू नो ऐसे, वरना इंस्टा पे ऐड देख के पता चला कि भैया कहीं स्कैमर ने लगा रखा है, वो कार्ड ही कॉपी कर दिया किसी ने, तो मतलब यू नो यू वांट टू हैव सेफ्टी इन प्लेस फर्स्ट। संजू कह रहे हैं आपको नहीं लगता कि 2023 में मोस्टली स्मार्टफोन सिर्फ परफॉर्मेंस को टारगेट कर रहे हैं रादर देन गिविंग एन ऑलराउंडर फोन जिसमें कैमरा भी अच्छा हो, पर सब 2 MP चिपका रहे हैं बस, और बाकी सब बेकार परफॉर्मेंस के अलावा? पैसे का चक्कर संदीप भैया, पैसे का चक्कर। यहाँ पे कंपनीज जो है वो परफॉर्मेंस छोड़ो क्या छोड़ो, मतलब मेनली प्रॉफिट्स कमाने में लगी है मोस्टली, और कोशिश कर रही है कि कैसे कैसे भैया नया कर करके सेम चीज़ को अलग अलग नाम से, सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से दिखाते हुए, चमकाते हुए जो है मार्केट में फोन लॉन्च कर दें। और दिस इज द सैड सिनेरियो राइट नाउ इन द मार्केट। अब क्या कर सकते हैं भाई इस बात पे? कुछ फोन्स हैं जो ठीक काम कर रहे हैं, बट मोस्टली तो इधर का उठाया उधर लगाया, उधर का उठाया इधर लगाया, और बस कोशिश कर रहे हैं कि बस मार्केट में जो है वो मतलब डंप कर दो चीज़ें, लिटरली डंप कर दो, और बस जो बिके वो ठीक, ना बिके निकालो, दूसरा बनाओ, दूसरा चिपकाओ। मतलब ये रेस लगी पड़ी है और ये यू नो बहुत बुरा लगता है यार देख के ऐसा होते हुए। क्या कर सकते हैं? हर्ष जानना चाहते हैं व्हाट विल हैपन इफ ग्रेविटी गोज अवे फ्रॉम द अर्थ फॉर 2 सेकंड? ओह 2 सेकंड बहुत लंबा बोल दिया आपने हर्ष भाई। आई मीन इफ ग्रेविटी गोज अवे वी ऑल गो अवे। खत्म, लिटरली खत्म सब कुछ।
अमृत कह रहे हैं सर इन इंडिया देयर इज नॉट अ सिंगल रीजन टू नॉट बी इन एप्पल इकोसिस्टम नाउ. iPhones आर मच चीपर नाउ एंड बेस्ट इन ऑल सेगमेंट्स एंड मैकबुक्स आर सेटिंग द बार. सो व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ एंड्रॉइड एंड पीसी इन इंडिया? ऐसा नहीं है भाई कि आईफोन सस्ते हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल 15,000 में आईफोन नहीं मिलता है, 20,000 में 25,000 में आईफोन नहीं मिलता है. तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है भैया अगर नया फोन लो तो आईफोन ले लो और एप्पल इकोसिस्टम में आ जाओ सब कुछ. या इट इज गेटिंग अफोर्डेबल विच इज वेरी गुड. इट इज काइंड ऑफ गिविंग अ गुड एक्सपीरियंस टू द पीपल. हम मैकबुक की बात कर ले या आईफोन्स की बात कर ले तो मतलब या इट्स काइंड ऑफ गेनिंग द मोमेंटम. बट स्टिल एंड्रॉयड और पीसी का जो मार्केट है इट्स ह्यूज. और आज की डेट में भी काफ़ी लोग हैं जिनको कस्टमाइजेशन चाहिए, या काफ़ी लोग हैं जहाँ पे बजट उनके पास में लिमिटेड है तो वो चाहते तो हैं आईफोन लेना बट वो लेते नहीं है, या बजट है तो भी उनकी प्रेफरेंस एंड्रॉयड है. तो मतलब इट्स अ पर्सनल थिंग. बट या मतलब आई एग्री टू सर्टेन एक्सटेंट कि एक टाइम पे जहाँ पे हम बोलते थे कि भैया आईफोन लेना एकदम ऐसे रीच के बाहर है, या काफ़ी एकदम ऐसे कुछ ही लोग जो है वो ले पाते हैं मैकबुक्स एंड ऑल. Right now, Apple is kind of gaining momentum because of the affordability options. इसमें कोई दो राय नहीं है. साकिब के दो सवाल है. फर्स्ट, आर एंड्रॉइड फोन्स एंड विंडो लैपटॉप्स सिक्योर इनफ टू यूज देम फॉर प्रोफेशनल वर्क? सेकंड, आर एप्पल डिवाइसेस 100% सेफ? डेफिनेटली एंड्रॉयड और विंडोज जो हैं वो सिक्योर हैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट यूज करने के लिए. पीपल यूज इट. देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे वो अपने थिंकपैड्स को यूज करते हैं, तो और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स बड़े बड़े सीईओज यूज करते हैं थिंकपैड्स को. तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया पीसी है तो सेफ नहीं है या एंड्रॉइड तो सेफ नहीं है. एंड्रॉइड के अंदर भी बहुत लोग मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड यूज एंड्रॉइड, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है. बट इफ यू कंपेयर इट विद एन आईफोन या फिर एक मैक डिवाइस तो कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है. तो ऐसा नहीं है कि आईफोन्स आर कंप्लीटली सिक्योर या मैकबुक्स को आप हैक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. होते हैं भाई हैकिंग वाले सीन्स यहाँ पे भी होते हैं, बट कंपैरेटिवली बेटर है. विंडोज में हो सकता है आपकी छोटी सी एक गलती है उसकी वजह से, एंड्रॉइड में आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बट iOS साइड पे या मैक साइड में कहीं ना कहीं ये थ्रेशोल्ड थोड़ा सा ऊपर है. मतलब दिस इज एन ऑनेस्ट फीडबैक. कृष्णा कह रहे हैं आजकल ईवी की मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो जैसे मोबाइल के पावर बैंक आते हैं तो क्या ईवी के लिए भी आएगा फ्यूचर में? पावर बैंक तो नहीं आएगा भाई, वरना पावर बैंक क्या हो जाएगा, वो पूरा आपको पावर हाउस लेके चलना पड़ेगा अगर आप गाड़ी के लिए पावर बैंक की बात करते हो. बट या हो सकता है आए, बट उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो चीज़ ट्रेंड में रहेगी ईवीज़ के लिए स्पेशली फॉर टू व्हीलर्स वो होंगे बैटरी स्वैप स्टेशंस, जहाँ पे आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा. इमेजिन करो कि आप एक स्टेशन पे गए हो और वहाँ पे अपने जो गाड़ी है उसकी बैटरी निकाल के चार्जिंग में लगाया और बदले में एक फुली चार्ज बैटरी को निकाल के स्वैप किया इंस्टेंट. जैसे कि मोबाइल फोन्स में जहाँ पे बैटरी रिमूवेबल थी तो आपने 1 सेकंड में बैटरी खोला, चेंज किया बैटरी, आपका फ़ोन वापस से फुल चार्ज. तो वो चीज़ जो है वो डेवलप होगी, डेफिनेटली होगी, और बैटरी स्वैप स्टेशंस जो है ना वो पॉपुलर हो जाएंगे. पावर बैंक का आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कुछ आ जाएं फॉर इमरजेंसी यूज़ कि भैया इसको आप रख लो अपने बूट में कि अगर आपकी बैटरी बिल्कुल ही मर जाए आपको इमरजेंसी में हो तो इससे आपको थोड़ा बहुत कुछ चार्ज मिल जाएगा फॉर अ फ्यू किलोमीटर्स, ताकि एटलीस्ट आप इमरजेंसी से निकल सकें. वो हो सकता है. बट अदरवाइज जैसे मोबाइल फ़ोन में होता है कि भैया पावर बैंक से आप फ़ोन को 5-5, 6-6 बार चार्ज कर लो, कई बार कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो गाड़ियों में हो पाना प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. सात्विक पूछ रहे हैं आई एम अ स्टूडेंट, माय फादर वर्क्स एट सैमसंग सो ही गेट्स गुड डिस्काउंट, व्हिच फोन शुड आई बाय? आई वांट फोन फॉर गेमिंग एंड कैमरा. ऑप्शंस आर S22 Plus, S23 और एनी अदर अराउंड 30 to 35K. सात्विक भाई देखो ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता कि आपके फादर साहब को कितना डिस्काउंट मिलता है, बिकॉज आपने 30-35 हज़ार तो बोल दिया है, बट क्या उनको S23 30-35 का मिल जाएगा? इतना डिस्काउंट मिलता है क्या? मतलब आई हैव नो क्लू टू बी ऑनेस्ट. S22 Plus और S23 में से अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं S22 पुराना होगा ना थोड़ा सा परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो S23 ले लो भाई. कैमरा में तो कुछ आपको इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे कंपेयर टू द लास्ट जेन वाला, बट इतना कुछ मेजर नहीं होगा, बट परफॉर्मेंस में डेफिनेटली यू वुड एंजॉय इट और मजा आएगा. कितने मिलता है वो आप चेक करो पापा से कि पापा अभी क्या क्या डिस्काउंट मिल रहा है हमको. कुंवर जानना चाहते हैं, इज नथिंग फोन 1 वर्थ द एक्स्ट्रा मनी ओवर पोको X5 Pro? यार यू कांट कंपेयर. ये पोको पता नहीं मैं क्या बोलूँ इस टाइम पे यार. नथिंग का जो एक्सपीरियंस है भाई इट्स वेरी प्रीमियम, इट फील्स मच पॉलिश्ड, इट फील्स लाइक आप उसको प्राउडली दिखाओगे.
पोको वोको यार ये क्या तो आपको यूआई के अंदर करके देंगे या क्या बाकी चीजें आएंगी, मतलब यू नो आप जानते हो भाई कि हाउ ऑल दीज चीप यू नो चाइनीज डिवाइसेस आर। नथिंग ऑन अदर हैंड इज काइंड ऑफ यू नो ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। अब आपका बजट कितना है वो एक क्वेश्चन हो सकता है, बट इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि अभी अगर आप नथिंग फोन 1 का प्लान कर रहे हो तो कर लो, बट बेटर वेट फॉर द फोन 2 यू नो इफ़ यू हैव द पेशेंस, बिकॉज फोन 2 जो है वो ज़्यादा और बेटर और प्रीमियम डिवाइस होगा। अगेन डिपेंड्स ऑन द बजट दैट यू हैव, बट पोको से तो यार यू कांट कंपेयर। हाँ आप परफॉर्मेंस लेवल पे कंपेयर कर लोगे, इसके अंदर ये चिप इसके अंदर ये चिप निकालो भैया बेंचमार्क, बट अ फोन इज मच मोर देन जस्ट अ बेंचमार्क नंबर। यू नो द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ नथिंग इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। यू नो लेटेस्ट टेक जानना चाहते हैं, ही इज यूजिंग iPhone 11 और उनको एक सेकेंडरी 5G फोन चाहिए, which one should he buy? बजट इज 50,000। 50,000 का सेकेंडरी फोन कौन लेता है भाई? अगर 50,000 का बजट है तो एक iPhone 13 ले लो और iPhone 11 को अपना सेकेंडरी फोन बना दो। समझ रहे हो पॉइंट मेरा? 50 आप iPhone 11 आपका प्राइमरी है, आपको सेकेंडरी चाहिए 50,000 का, क्या क्या लॉजिक है भाई इसका? मतलब कोई बताए मुझे। ऋषभ का सवाल है कि ही इज फॉलोइंग यू जब से 2G हुआ करता था। झूठ बोल रहा है ऋषभ, जब से 2G हुआ था तो उस समय था ही नहीं। कहाँ से फॉलो कर रहे हो? मैं तो खुद 2015 में आया था। Anyway, सवाल क्या है? उनका क्वेश्चन है, मैं वॉफल शॉप पे ऑर्डर कर रहा था, फिर मैंने ऑनलाइन पेमेंट की और 2-3 इंस्टाग्राम स्टोरी स्वाइप करने के बाद मुझे वॉफल्स के ऐड आए। दैट मीन्स इंस्टाग्राम इज एक्सेसिंग माइक्रोफोन, बट मैंने माइक्रोफोन हिस्ट्री चेक किया तो उसमें गूगल का नाम आया। सो इज गूगल सेलिंग दीज वॉइस टू इंस्टाग्राम? ये तो गलत हुआ, फिर व्हाट शुड आई डू नाउ? भाई ऐसे जो जाल बना है ना इन कंपनीज का डेटा शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब दिमाग कई बार हिल जाएगा। आपको मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ भाई। दुबई में मैं एक बार जो है वो LV के स्टोर पे था और मैं एक अपना जूता देख रहा था ना। मुझे जूते पसंद भी हैं तो मुझे अक्सर दुबई में एक स्टोर है लेवल शूज़ के नाम से, एंड उनका ऑनलाइन भी होता है लेवल शूज़, जहाँ पे ना वो मल्टी ब्रांड, मतलब वहाँ पे आपको सभी जो है वो एकदम ऐसे जूते एक साथ मिल जाते हैं फॉर ऑल द ब्रांड्स। मतलब इट इज़ द बिगेस्ट इन दुबई। तो मुझे अक्सर अपने ब्राउजर में लेवल शूज़ के ऐड आते रहते हैं, बिकॉज मैं अक्सर ब्राउज भी करता रहता हूँ, तो विच इज़ ऑब्वियस कि लेवल शूज़ देख रहा हूँ तो उसी के एड्स आगे कि ये नया ब्रांड का ये जूता वो चलता रहता है। तो उस दिन जब मैं LV के स्टोर पे था और मैंने अपना एक पर्टिकुलर जूता देखा, मैं 10 मिनट के लिए रुकाऊंगा वहाँ पे, मैंने देखा, मुझे पसंद आया, फिर मैंने अपना साइज़ जो है वो बताया, बट मेरे साइज़ का अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ओके विल गेट इट इन 2-3 डेज व्हाटएवर, और मैं जूता रख के वापस आ गया अपने घर पे। उसी दिन रात में मुझे लेवल शूज़ का ऐड आया, एज ऑलवेज जो आता ही था, बट फन फैक्ट ये है कि लेवल शूज़ का जो ऐड आया वो ऐड उसी पर्टिकुलर LV के जूते के मॉडल का था, उसी रंग का था जो मेरे हाथ में था उस दुकान में दोपहर में। तो मतलब कुछ ही घंटों में जो चीज़ हुई, तो भाई अब मेरे फ़ोन का लोकेशन उन्होंने चेक किया कि मैं कहाँ पे हूँ, बट उनको कैसे पता कि मेरे हाथ में कौन सा पर्टिकुलर मॉडल का जूता मैंने उठाया था, मैंने क्या बात की थी, व्हाटएवर। तो इंटरनेट इज़ वेरी खतरनाक ब्रो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, और क्या बोल सकते हैं। यू आर वेरी चालाक ब्रो। यू आर वेरी चालाक ब्रो, या वेरी चालाक। गूगल को बोलो, इंस्टाग्राम को बोलो, फेसबुक को बोलो, मेटा को बोलो, अमेजोन को बोलो, जिसको मर्जी बोलना है बोलो, मतलब यू नो हाउ दे आर। या एहसान कह रहे हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर हेयर स्टाइल, प्लीज मेक अ व्लॉग ऑफ योर हेयर स्टाइलिंग, आई रियली वांट टू सी एंड डू इट ऑन माय हेयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम भाई। मेरे पे एहसान करो प्लीज, ऐसी ऐसी बातें ऐसे झूठ मत बोलो मेरे भाई। मैं खुद फैन नहीं हूँ, आप कहाँ से फैन बन रहे हो भाई? कैमरा में अच्छा लगता होगा, रियली मिलना कभी बाद में बोलोगे कि ना 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 ना। देवेश जानना चाहते हैं, वेयर टू आस्क क्वेश्चंस फॉर संडे टेक मसाला इन नेक्स्ट एपिसोड? वेरी इजी देवेश, ट्विटर पे जाके आप #बोलो गुरुजी यूज करके अपने सवाल को ट्वीट कर सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं #बोलो गुरुजी एंड आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। गंगा जानना चाहते हैं, आप अपने फोन में सबसे ज्यादा कौन सा ऐप यूज करते हो? व्हाट्सएप सबसे ज्यादा? यस, उसके ऊपर क्या है? ओके मतलब फोन बात करने के लिए और व्हाट्सएप, तीसरे नंबर पे बोलूंगा तो यूट्यूब, चौथे नंबर पे बोलूंगा तो इंस्टाग्राम। आज का लास्ट सवाल है गौरव की तरफ से, वो कह रहे हैं, नमस्ते गौरव भैया, गाजियाबाद यूपी से आपको बहुत सारा प्यार। मेरा क्वेश्चन है कि Realme GT3 इंडिया में कब लॉन्च होगा, और अगर GT3 OnePlus 11 के प्राइस पे अप्रोक्सीमेटली आता है तो कौन सा फोन बेटर रहेगा? भाई अभी को पहले आने दो, फोन मोस्ट प्रोबेबली शायद लगता है कि लॉन्च होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और लेट्स सी कि Realme किस प्राइस पे सवाल पूछता है। वैसे आपने जब अपना नाम बताया गौरव तो मेरे को वो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक याद आ गया, मतलब गौरव आस्किंग गौरव। तो लेट्स सी गाइस कि क्या होता है, और Realme GT3 किस कीमत पे इंडिया में लॉन्च होता है। दोस्तों बस यही थे, सिलसिले खत्म हो गए आज के सवालों के।
दैट्स इट, डन फॉर द डे। तो गाइज बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट कर देना है अपने मन की सारी बातें सीधा। और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।